अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का जो लेक्चर हमारा होने वाला है लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट के बारे में कि लेटेंट हीट जो होती है वो क्या होती है। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद रखना लेक्चर नंबर 5 है आज का हमारा। तो बेटा देखें, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि वो बेसिकली क्या है। एक कॉन्सेप्ट देता हूँ छोटा सा, आपको भी फील आएगा कॉन्सेप्ट का। ठीक है, हम फील करके पढ़ने की कोशिश करते हैं, हम रट्टा नहीं लगाएंगे। मैं आपको हर क्लास के अंदर कहता हूँ कि मैं आपको रट्टा नहीं लगाऊंगा। तो यार बेटा, आपने हीट के बारे में पढ़ा था, हीट क्या होती है। ठीक है, अब हीट के दो काम होते हैं। आपको शायद नहीं आपको पता हो, हीट ये भी करती है ये भी करती है, मगर अब मैं आपको कह रहा हूँ कि हीट के दो काम होते हैं। तो आपको याद नहीं आ रहा होगा कौन से दो काम। अब सुने मेरी बात, फिर आप कहेंगे हाँ यार यही बात आप सही कह रहे हैं, ये तो हमें पता थी बात, हमें अभी याद क्यों नहीं आई। तो देखें, हीट के दो काम होते हैं। ठीक है, पहला काम क्या है हीट का, या तो वो किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर को राइज करेगी, या वो जो हीट है या वो जो हीट है अगर किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज नहीं कर रही, तो उसका क्या मतलब भाई, इसका मतलब ये है कि वो जो पर्टिकुलर हीट है वो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का स्टेट चेंज कर रही है। तो दो चीज़ें, या तो टेम्परेचर राइज होगा किसी भी सब्सटेंस का, या तो टेम्परेचर राइज होगा, या तो उस सब्सटेंस की स्टेट चेंज होगी। लेट सपोज आपके पास कोई सब्सटेंस ए है। ठीक है, अब मैंने कहा कि मैंने उस सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड कर दी। अब मुझे क्या पता चलेगा कि उस सब्सटेंस को जो मैंने हीट प्रोवाइड कर दी है वो टेम्परेचर चेंज कर रही है या उस सब्सटेंस का स्टेट चेंज कर रही है। सिंपल यार, उस सब्सटेंस को देखकर, अगर आप देखेंगे उस सब्सटेंस को आँखों से देखेंगे, जो अल्लाह ताला ने आपको दो दो आँखें दी हैं उससे आप देखेंगे, अगर वो सॉलिड से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, अगर वो जो सब्सटेंस ए है वो सॉलिड के अंदर है तो वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, अगर लिक्विड में है तो वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, अगर लिक्विड के अंदर है तो वो सब्सटेंस गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो आप मतलब यही समझेंगे ना कि वो उसकी स्टेट चेंज हो रही है। अगर आपने उस सब्सटेंस को देखा आँखों से, आपके अल्लाह ताला ने आपको जो आँखें दी हैं उससे आपने देखा, अगर उस सब्सटेंस की ना अगर वो जो सब्सटेंस है सॉलिड में है तो सॉलिड में ही है, चेंज नहीं कर रहा अपनी स्टेट। लिक्विड के अंदर था तो लिक्विड के अंदर ही है अभी भी, गैस के अंदर था तो अभी भी गैस के अंदर है, अपनी स्टेट को, अपनी कंडीशन को, अपनी हालत को चेंज नहीं कर रहा। तो उसका क्या मतलब हुआ कि उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। थर्मोमीटर आप लगा लो यहाँ पे, मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, सिंपल बात। तो दो चीज़ें, या तो हीट टेम्परेचर चेंज करेगी, या तो हीट जो है वो स्टेट को चेंज करेगी किसी भी सब्सटेंस की। ये मैंने आपको दी एक बेसिक जनरल बात, जो है कॉन्सेप्चुअल बात। अब अब मैं आपको रिलेट करवाता हूँ लेक्चर नंबर 1 के साथ, इसी बात को लेक्चर नंबर 1 के साथ और आज वाले लेक्चर के साथ रिलेट करवाता हूँ। ठीक है, तो चलिए वो मैं आपको रिलेट करवाता हूँ। अच्छा जी, आपने कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ लिया, लेकिन भाई प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? तो इस प्रैक्टिस के मसले को हल करने के लिए पंजाब का मंजर आप सब लोगों के लिए लेके आ रहा है बिल्कुल एग्जाम डिक्टो कॉपी रिलेटेड प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट। इसके अंदर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के आपके सारे के सारे चैप्टर वाइज हैं। अगर आपको एक्सेस करना है अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और अटेंड करो, जो सीखा है उसको अप्लाई करो, तभी तो मार्क्स आएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, आपने कहा लेक्चर तो बहुत बड़ा है, हमें पेपर की तैयारी करनी है, तो उसके लिए अगर आपको नोट्स चाहिए, आप हमारे नोट्स बिल्कुल ये हाई क्वालिटी वाले प्रीमियम ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक बना, तुम्हें हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक बने, या तुम हमारे इस नंबर पे तुम्हें नजर आ रहा है, यहाँ पे नीचे ऊपर नंबर है, इस पे जाके मैसेज करो, उसमें हमें नोट्स हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे और वहाँ पे सारे के सारे ऐसे हाई क्वालिटी प्रीमियम नोट्स का आपको मिलेगा एक्सेस, आपके चैप्टर 1 चैप्टर 2 फिजिक्स बायो केमिस्ट्री में तमाम सभी। ठीक है। इसके अलावा हमारे प्यारे बच्चे कहते हैं सर, हमें अभी भी तैयारी नहीं हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे पेपर मिला है। तो जी, पंजाब का मंजन आपके लिए तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाने के लिए पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट लेके आ चुका है, पूरी एक साल की बेच, सिर्फ और सिर्फ पूरे साल के 15,000 रुपए में। इस बेच के अंदर खास बात पता है क्या है? हम यहाँ पर राइटिंग मेथड सेशन करते हैं, जो कि एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन है। अगर आपको लिखना नहीं आता, आपको लिखना सिखाएंगे। एग्जामिनर आपकी चाचू का बेटा तो है नहीं, आपको फ्री में मार्क्स देके चला जाए। तो हर सवाल को करने की टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, स्टाइल होता है, पैटर्न होता है। तो हमारी टीम आपको
चैप्टर टेस्ट, वो तमाम की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स से कैसे चीज़ों को लिखें, पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे हो, उसकी तैयारी, उसके अलावा 24/7 टीचर सपोर्ट, कोई भी किसी वक्त डाउट हो वो करो। और तुम्हें कहीं बाहर जाने का सर ही नहीं मारना, क्यों? क्योंकि एक हाई क्वालिटी प्रीमियम क्लासेस आपको घर बैठे ऑनलाइन मिल रही है, तो जी क्यों इन लोकल एकेडमियों में धक्का खाना? तो ये हमारी टीम आपको सर्व कर रही है। अब देखो हम जो है वो रिकंसाइल करते हैं। मैंने कहा कि जो टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर बेसिकली चेंज करेगी हीट, कोई भी आपने हीट प्रोवाइड किया किसी सब्सटेंस को, उसका टेम्परेचर चेंज हो गया, तो इसका ये मतलब है कि आप बात कर रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में। वो क्या होती है बेसिकली? अमाउंट ऑफ हीट होती है ना यार, जो किसी भी 1 किलोग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज कर सके। तो टेम्परेचर राइज की तो बात करती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो मतलब आप जो हीट प्रोवाइड करें किसी सब्सटेंस को, टेम्परेचर चेंज करे, वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। अगर वो क्या करे, स्टेट को चेंज करे, तो मतलब वो लेटेंट हीट है। क्योंकि लेटेंट हीट वो अमाउंट ऑफ हीट, अब लेटेंट हीट की तरफ आ रहे हैं। लेटेंट हीट क्या है? लेटेंट हीट वो हीट एनर्जी है जो हमें रिक्वायर है कि हम क्या करें, स्टेट को चेंज करें किसी सब्सटेंस की विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो आप किसी भी सब्सटेंस ए को उठाएं, वो सॉलिड से लिक्विड में चला जाए, वो सब्सटेंस अगर सॉलिड के अंदर है तो वो लिक्विड में चला जाए, अगर लिक्विड है तो गैस में चला जाए, तो स्टेट चेंज करे, उसी को बेसिकली हम कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट दो किस्म की होती है, फिर से सुनना, लेटेंट हीट दो किस्म की है। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। दोनों नीचे आ रही हैं, दोनों नीचे आ रही हैं, कंफ्यूज नहीं हो, दोनों नीचे आ रही हैं ये। अब देखें, दोनों नीचे भी देखें आप। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? अगर सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, इसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ पे वही बात हो रही है, सिंपल कहा जा रहा है कि अगर आपके पास कोई भी सॉलिड है, 1 किलोग्राम सॉलिड, 1 किलोग्राम सॉलिड, उसको आप हीट करें, ठीक है, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, और वो क्या हो जाए, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाए कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, तो वो कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। याद रखना मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने क्या किया, वाटर है, वाटर आप वाटर आइस फॉर्म में है आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, आपने उसको लिक्विड फॉर्म में कर दिया। यहाँ पे वाटर भी लिक्विड में है, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर स्टिल है। तो उसका क्या मतलब हुआ, टेम्परेचर चेंज क्या हुआ, नहीं हुआ। आपने क्या किया, आइस को हीट किया, फ्लेम प्रोवाइड कर दिया। फ्लेम प्रोवाइड करने की वजह से आपका जो आइस है वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो गई, वो भी टेम्परेचर का चेंज नहीं आया। अब कब हुई है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर हुई। आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मेल्ट होती है अगर आप जो है वो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें, ठीक है। वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मेल्ट होता है अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो। 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाटर जब आइस के अंदर कन्वर्ट होता है अगर टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ हो, 0 से बिलो जाए, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बात, तो मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर मेल्ट होती है कोई चीज़, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आइस मेल्ट होती है, तो उस टेम्परेचर के ऊपर अगर टेम्परेचर चेंज नहीं है, कांस्टेंट हो रहा है हीट प्रोवाइड करने के बावजूद भी, तो उसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि आप जो है वो जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो स्टेट को चेंज कर रही है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रही है, सिर्फ स्टेट चेंज हो रही। जो आप यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर देख सकते हैं, ये पहले क्या था, आइस था, अभी क्या हो गया, वाटर बन गया, ठीक है। तो ये अभी इसका आपके पास फॉर्मूला दिया हुआ है, क्यू इज इक्वल टू एम। मैं इसको जूम कर दूँ ज़रा, ये आपका हल्का सा जूम देखें, क्यू इज इक्वल टू एम एल एफ। एल एफ क्या है, एफ मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एल एफ शो करता है, एल एफ शो करता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को, इसको शो करता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को, एल एफ शो करता है। तो ये इसका फॉर्मूला है, क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एल एफ। एम क्या है, मास है, क्यू क्या है, हीट एनर्जी है, जो यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है, आप देख भी सकते हैं। अब आपको नीचे जो है एग्जांपल दिया गया है आइस का, मैंने जो आपको यहाँ पे एग्जांपल जो है वो एक्सप्लेन किया है, ये एग्जांपल एक्सप्लेन किया, ये नीचे भी दिया गया है आपको। आप देखें आइस 0 डिग्री सेल्सियस है, उसने एनर्जी को एब्जॉर्व किया, फिर भी 0 पे रह रही है आइस, मतलब मेल्ट हो गई वाटर के अंदर। तो आइस की अगर हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें, अब मेरी बात सुना, ये जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है आपको एग्जाम के अंदर दी हुई होगी, सही।
तो इसकी बात करें आइस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है ये। तो अगर हम फॉर्मूला की तरफ, अगर हम क्वेश्चन की तरफ आएँ, आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है एग्जाम्पल नंबर 10.2। अब पहले मैं ये वाली बात क्लियर कर लूँ यहाँ पे क्या लिखी हुई है बात। अब यहाँ पे आप पर्टिकुलरली एक सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। पीछे हमने बात की थी फ्यूजन की, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जनरल। तो हमने कहा 1 किलोग्राम जो हो सब्सटेंस हो कोई भी, उसका हमने जो है वो बगैर टेम्परेचर को चेंज करें, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, 1 किलोग्राम सब्सटेंस का हम जो है वो सॉलिड से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करें, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अभी आपके पास आइस है, तो आइस कब मेल्ट होती है? 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। आप मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, अगर आप स्पेसिफिकली बात करें, सही। तो यहाँ पे आप देखें आइस को क्या चाहिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी है उसने, 3.36 इंटू 10 पावर 5 जोल के पर किलोग्राम। मतलब आइस को इतनी हीट चाहिए जोल्स के अंदर कि वो 1 किलोग्राम आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाए, समझे। अगर 1 किलोग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो उसको इतनी हीट चाहिए, वो भी जोल्स के अंदर, वो क्या हो जाए, कन्वर्ट होने के लिए वाटर के अंदर। आपको अगर अभी हम एग्जांपल की तरफ देखें, तो आप सिंपल एग्जांपल है, 60 ग्राम का मास दिया हुआ है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस की दी हुई है। फॉर्मूला क्या है आपके पास, Q इज इक्वल टू MLF। सबर करो, इसके मैं यूनिट भी आपको बताता हूँ, डायमेंशन आपके कोर्स के अंदर नहीं होगी तो यूनिट बताऊँगा मैं आपको इसका क्या होगा। क्यों मास को पहले आप कन्वर्ट करें किलोग्राम के अंदर, क्योंकि ऐसा यूनिट है। 600 डिवाइड बाय 1000, तो क्या आएगा 0.006, 0.00 सॉरी क्या आएगा आपके पास, 600 है ना, 0.600 आएगा। मास मिल गया, मल्टीप्लाई 3.36 10 पावर, इसको मैं छोटा करके लिख लूँ, यहाँ से कट हो जाएगा नहीं तो। क्या है यहाँ पे 3.36 इंटू 10 पावर 5, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, आपके पास क्यों मिल जाएगी हीट जो आपको नीचे दी हुई है। ये देखिए सॉल्यूशन आपको नीचे दिया भी हुआ है, जो हीट आपके बराबर होगी 201.6 किलो जोल के। तो क्या आपने किलोग्राम के अंदर लिया है। अब किलो जोल भी कैसे आया, पहले तो आप इसका यूनिट देखें, इसका यूनिट क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का यूनिट क्या है, मास का क्या है किलोग्राम, इसका क्या यूनिट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का, इसका यूनिट तो हमने निकालना है ना। आपकी जो है वो हीट का यूनिट क्या है, बताओ जल्दी बताओ, जोल यूनिट है। तो हीट का यूनिट अगर जोल है, तो जोल बराबर होगा किलोग्राम इंटू LF, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो किलोग्राम डिवाइड करेगा जोल बाय किलोग्राम इज इक्वल टू LF। ये किलोग्राम ऊपर जाएगा तो जोल किलोग्राम इन्वर्स हो जाएगा, सिंपल। मिल गया, मिल गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे किलो जोल कैसे आया हीट के फॉर्मूले के अंदर, आपने किलोग्राम लिया, यहाँ पे भी किलोग्राम लिया। तो बेसिकली आपने जब किलोग्राम किलोग्राम लिया, तो ये किलोग्राम ऐसे कैंसिल हो गया, सही। हम यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे किलो जोल कैसे आया है, किलोग्राम किलोग्राम से कैंसिल, सही। तो आपके पास जोल बचा सिर्फ, इसको मैं गिच कब ख़त्म करूँ पहले 1 मिनट, सही है ना। किलोग्राम किलोग्राम से कैंसिल हो गया, तो आपके पास सिर्फ जोल बचा, तो यहाँ पे जोल आ गया। अब यहाँ पे किलो जोल कैसे आया भाई, आपने जो है वो डिवाइड कर दिया है, 100 से डिवाइड कर दिया है। देखें पहले क्या था कि पॉइंट थी 600 के बाद, यहाँ पे पॉइंट लिखी हुई थी, पॉइंट थी यहाँ पे, अभी पॉइंट जो है वो यहाँ पे इस जगह पे नीचे पॉइंट दी हुई है। तो आपने 100 से जो है वो डिवाइड कर दिया, इनको 100 से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास 201.6 किलो जोल आ गया आंसर, समझे। अब आते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ, अभी हम आ जाते हैं एक और चीज़ की तरफ जो आपको कॉन्सेप्ट दिया हुआ है यहाँ पे। ये देखें, जब हम क्या करते थे, हीट टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने लग गए, तो जो आइस थी उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ। ये एक पॉइंट आ गई, उस पॉइंट के ऊपर 0 डिग्री सेल्सियस की पॉइंट, कि आइस का टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हुआ, कांस्टेंट रहा। और ये एक आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल गई, क्यों मिली, क्योंकि आपका जो है वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहा है। आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं टाइम के साथ, टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, मगर आपका जो टेम्परेचर है वो स्टिल क्या है, आपका टेम्परेचर स्टिल क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर है। पर फिर भी आपकी जो आइस है वो जो है उसका टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा,
बट आपका टाइम चेंज हो रहा है, आपका टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा। इसका क्या मतलब हुआ कि 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आइस जो है वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो रही है। चलो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो गई। आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो आपकी एज जो है वो, अभी आप हीट प्रोवाइड करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ होगा, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुँचे आप। अब उसके बाद एक और चीज़ होगी जो आपको, जिसका कॉन्सेप्ट जो है वो नीचे दिया हुआ है। अब जो लिक्विड है वो होगा गैस के अंदर कन्वर्ट। अब वो नीचे बताया गया है, आए नीचे, लेटेंट हीट वेपोराइजेशन क्या होती है? हीट एनर्जी जो नीड हो 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। तो यहाँ पे आए हैं, फिर से सिंपल जबान के अंदर लिखा हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हम आ गए। अब आप जो हीट प्रोवाइड करेंगे लिक्विड वाटर को, वो हीट क्या करेगी, उसको गैस के अंदर कन्वर्ट करेगी और टेम्परेचर की चेंजिंग नहीं आएगी, टेम्परेचर 100 ही रहेगा। गैस के अंदर कन्वर्ट होता रहेगा, जितना आपके पास वाटर होगा वो गैस के अंदर कन्वर्ट होता जाएगा। अब यहाँ पे आप वेपर कहें या गैस कहें, बात एक ही है। लेफ्ट वाला कान खींचें या राइट वाला कान खींचें, दर्द दोनों से ही होना है। सिंपल बात, समझे? तो ये चीज़ थी यहाँ पे। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हम एक्सप्लेन की गई है आपको, आप रीड भी कर सकते हैं। एक और चीज़ बता दूँ आपको, यहाँ पे वाटर का एग्जांपल दिया है तो वाटर की हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी आपको दे दी है। अब उसका फॉर्मूला अगर हम देखें, सेम फॉर्मूला है, सिर्फ यहाँ वहाँ पे क्या था, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के अंदर LF था, यहाँ पे क्या है LV है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। V उस लिए जो लिखा हुआ है यहाँ पे सब स्क्रिप्ट के अंदर, और F यहाँ पे लिखा हुआ था लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वजह से। सही। अब आपके पास कुछ टेबल दी हुई है यहाँ पे नीचे, अगर मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ, स्पीड के अंदर पढ़ा रहा हूँ, तो आप जो है वो 1x को छोड़ के 0.75x पर भी लेक्चर को देख सकते हैं, अगर आपको लग रहा हो स्पीड के अंदर है। अगर स्लो लग रहा है तो आप थोड़ा फास्ट भी करके देख सकते हैं। ये टेबल दी हुई है, आपको कतई याद नहीं करनी, हरगिज़ याद नहीं करनी, आपके काम की नहीं है, छोड़ दो। आपको पेपर के अंदर दिए भी होंगी ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो है ना टेबल को, ये जो ग्राफ है इसको बड़ा करके भी आपको दिखाया गया है। वही बात है, आइस को टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज, फिर 0 डिग्री सेल्सियस आया, आइस मेल्ट होने लगी, वाटर के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट, फिर वाटर को फिर से हीट दी, टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, फिर वाटर जो है वो गैस के अंदर जाने लगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। सिंपल। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।